आज देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रंगों में डूबे नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी होली की मस्ती में दिख रहे हैं। हर जगह रंगों की बौछार है। सरहद की सुरक्षा में लगे जवान भी आज होली मना रहे हैं। इसके अलावा गांव की गलियों से लेकर मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज तक में लोग रंगों में सराबोर। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और पठानकोट की। होली का आनंद मानसी अभी गुलाल की होली का आनंद लेना है और उसके बाद में पिचकारी का होली का आनंद केवल 1 से 2 मिनट में शुरू होने वाला है। सभी से बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव होली की मस्ती में डूबे नजर आए। उनके निवास पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक त्योहार की रौनक बढ़ाने पहुंचे थे। इस दौरान अबीर और गुलाल उड़े। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप और दूसरे लोगों को वहां रंग लगाया। यहां पारंपरिक नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया था। क्या मैसेज रहेगा बिहार के लोगों को? कट गया आ रहे हैं। यह हर कोई जानता है कि तेज प्रताप यादव बांसुरी बजाने की कला भी जानते हैं। होली के दिन भी उन्होंने इसे पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होली के दिन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तीनों नेता टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि टिपरा मोथा भी सरकार में शामिल हो, जिससे राज्य में गठबंधन और मजबूत हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, इन 4 भाजपा के वरिष्ठ नेता अब त्रिपुरा में अगरतला में जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां पहुंचे हैं। जो त्रिपुरा मोठा के चेयरमैन है और यहां के राजा माना जाता है प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा, उनके साथ मुलाकात करने के लिए। अब ये मुलाकात के पीछे कारण ये है कि जो बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है वो बीजेपी के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। बीजेपी चाहते हैं कि टिपरा मोठा भी ये जो रूलिंग अलायंस है इसमें शामिल हो जाए। इसीलिए यहाँ पे इस गाड़ी में अभी चारों लीडर बैठ के यहाँ पे पहुंचे हैं और अंदर गए हैं। पहले से ही प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा अंदर है और दोनों दल के बीच में मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुका है। मीटिंग चल रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के तरफ से प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा, जो त्रिपुरा मोठा के चेयरमैन है, यहाँ के राजा माना जाता है, उनको सरकार में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा और शायद उनके लिए ही जो 3 कैबिनेट बर्थ खाली रखा गया था सुबह के स्वेरिंग इन सेरेमनी, शायद उन्हीं के पार्टी के लिए ये बचा के रखा गया है। और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये एक होते हैं और या एक साथ आते हैं, क्या त्रिपुरा में एक नया समीकरण बन रहा है स्वेरिंग इन के बिल्कुल बाद, वो देखने के लिए हम यहाँ पे एक शायद रात को या मीटिंग होने के बाद कोई स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अंदर मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में शामिल हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के लिए एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व को मैनेज करने के लिए। और चारों भाजपा के नेता और बाकी जो त्रिपुरा मोठा के जो पैनल है, जो नेता है, वरिष्ठ नेतागण, वो भी यहाँ पहुंचे हैं एमएलएस के साथ। प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा भी यहाँ पे है और मीटिंग इस वक्त चल रहा है और शायद त्रिपुरा में स्वेरिंग इन के बाद भी नया समीकरण दिखाई देगा।
कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ अगरतला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं होली का रंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कैसा चढ़ा। दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राजनाथ सिंह ने रंग गुलाल के साथ जमकर होली खेली। होली के मौके पर जुटे नेता और कार्यकर्ता सब एक ही रंग में रंगे नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एस जयशंकर, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी राजनाथ के घर पहुंचकर होली के रंगों में सराबोर हुए। मनोज तिवारी ने इस मौके पर फाग और चैती गीत भी गाए। कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं, अभी इसका टाइम लगेगा क्या? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी वित्त मंत्री जीना रेमेंडो के साथ भी थिरके। अमेरिकी विदेश मंत्री रेमेंडो भी होली के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आए। मेरे साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी, आज होली का मौका है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं होली के पर्व की। तो राजनाथ सिंह के घर पर ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने गाना भी गाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। मनोज जी, ये होली कितनी खास है आपके लिए? मुझे लगता है कि अब तक हमने जितनी होली मनाई है उसमें 2023 की होली कुछ तो अलग है। G20 की अध्यक्षता के समय की होली है। दुनिया के टॉप 20 देश इस वर्ष भारत में है और अभी अमेरिका की इतनी बड़ी शख्सियत हमके साथ है। इसलिए मुझे गीत गाने का मौका मिला तो मैंने ये भी कह दिया कि फूलों में खिल रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में खिल रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, ऐसे बनी रहे ये भारत अमेरिका की यारी, फूलों में खिल रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज स्पेशल। राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद, उन्होंने अपने घर पे इतनी खास होली उमाशंकर की रखी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया गेट पर कैसी मन रही है पर्यटकों की होली, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। होली की मस्ती सिर्फ भारतीय लोगों पर ही नहीं बल्कि इस तरीके का आप देख सकते हैं कि ब्राजीलियन हमारे साथ में पर्यटक हैं और यहाँ पर होली के मनाने के लिए आए हुए हैं और कई घंटों से यहाँ पर होली मना रहे हैं सारे लोग। 11 बजे आ गए थे हम यहाँ पर। 11 बजे 11 बजे से। अच्छा, हाउ डू यू फील? We are so happy to stay here. It's wonderful. It's wonderful. So, yes. This color, this music, we love it. And our first day in India. So it's amazing. Yes, yes. First day. Yes. Okay. So ये सारे ब्राजील के जो है वो टूरिस्ट हैं और यहाँ इंडिया गेट पर। Good experience for me. Huh? It's a good experience for me here. Okay, here to stay here now. How is the experience It's with a good Indians? India. Oh, I'm so happy to visit India. Okay. Vamos lá, gente, dancinha, vamos lá. Brazil. Any song? Brazilian. So we can sing a song. A Brazilian song. Yeah. Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval, tem fui com violão. Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्राजीलियन जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर में भी जो होली फगनाहट का जो रंग है
वो चढ़ चुका है। और इस तरीके के तमाम सारे जो टूरिस्ट हैं, इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग जो है वो होली मनाते हुए दिख रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली। बनारस के घाटों पर भी होली जमकर हो रही है। एक तरफ जहां लोग ढोलक और मंजीरे के साथ सुरों की होली जोगिरा के बोल के साथ खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी भी होली के रंगों में नजर आ रहे हैं। होली का रंग ऐसा कि हर कोई एकाकार होकर उसकी मस्ती में डूब गया। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी मामले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता को समन भेजा। 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा। ईडी ने के कविता के करीबी अरुण आर पिल्लई और सीए बुची बाबू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। Supreme Court standing today says that it has to be, it is under a leadership of a... See, it's been 7-8 months now, not 1 or 2 days. They're constantly trying to drag my name into various issues. Well, I would only leave it to the, I would say, decision of the agencies, how transparent they want to be, or they want to play dirty by just leaking out information which was never done earlier. People are actually going to the court saying that our privacy should be protected and things should not be leaked, etc. So if the confidence on agencies is gone, then there is no sanctity left to what they do. Already CBI, ED, IT we've seen have been used by the current regime in contrast to the earlier Congress regime. Congress also did that to an extent, but if Congress raided 200 people, these guys have raided 20,000 people. आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को एक षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में रखा गया, जहां देश के सबसे खतरनाक और हिंसक अपराधी बंद हैं। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल नंबर 1 में ऐसे अपराधी हैं जो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारी बन गई। मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सकें, यानी कि मेडिटेशन कर सकें, ध्यान लगा सकें। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। इधर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केजरीवाल शाम 5 बजे तक ध्यान कर रहे हैं। इससे पहले आज वो राजघाट भी पहुंचे। उन्होंने कहा स्कूल अस्पताल बनाने वालों को पीएम जेल भेज रहे हैं और देश की स्थिति को लेकर वो चिंतित हैं। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले पर सियासत शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन कर यह मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। इधर राज्य सरकार पर वादे पूरा न करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। जवाब में सीएम गहलोत ने कहा, कुछ लोग इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के तहत ही शहीद के परिवारों को राज्य सरकार तमाम तरह की सुविधा दे रही है। देखिए, 8 दिनों से जो पुलवामा में जो 3 लोग शहीद हुए थे, उनकी परिवार के साथ जयपुर में धरना चल रहा है। और इस धरने में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो इन वीरांगनाओं को लेकर, कुछ मांगों को लेकर 8 दिन से जयपुर में पहले तो शहीद स्मारक पर बैठे थे और उसके बाद में सचिन पायलट के घर के बाहर बैठे हैं। इनमें जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं, एक जो वीरांगना है उसकी मांग है कि उसकी देवर को नौकरी मिले। दूसरी जो मांग है उसमें ये है कि उन्होंने मूर्ति अपने खर्चे से लगा दी है, लेकिन उसके चारों तरफ एक बाउंड्री की जाए, और एक की रोड की मांग को लेकर है। पहले शहीद स्मारक पर बैठे थे, वहां पर राजेंद्र गुडा इनको मिलने आए। उसके बाद में वो सचिन पायलट के घर पे गए थे और सचिन पायलट ने
एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि इनकी डिमांड्स पर गौर किया जाए। और फिर जब राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत वहां पर पहुंचे हैं। इन महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की थी, धक्का मुक्की हुई थी। उसमें सरकार ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि ये एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट था, कहीं उन्होंने जबरन घुसने की कोशिश की हो और वहां पर हाथापाई या खींचातान हुआ हो, तो उसमें सरकार ने एक तरफ से आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात एक ट्वीट के जरिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने पहले तो उन्होंने जो सारा पैकेज है उसका उन्होंने विस्तृत में जानकारी दी है। नौकरी की बात है, कैश की बात है, फ्लैट है, जमीन है, ये सारी बातें उन्होंने कही है। जो भी शहीद होता है एक्शन में या जो भी सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, तो खासकर जो कोई एंटी टेरर ऑपरेशन हो या कोई एक्शन हो, तो उसमें किस तरह से उनको सरकार एक पैकेज देती है, एक वेलफेयर पैकेज। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि जहां देवर की मांग है, जो देवर है उसको नौकरी दी जाए, तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है कि वो जो विधवा लेडी है उसके किसी तरह से हक के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विधवा लेडी है, हम जानते हैं कि कई समुदाय में, राजस्थान में खासकर, अगर बड़ा भाई की मृत्यु हो जाती है तो कभी कभी एक तरह से सामाजिक रीति और रिवाज ऐसे भी हैं कि वो जो भाभी है उसकी शादी देवर से भी कर देते हैं। कभी कभी वो लेडी अपना घर छोड़कर भी चली जाती है। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा है कि ये जो वेलफेयर है ये या तो महिला को दिया जाए, और अगर उनका बच्चा है, अगर गर्भ में भी बच्चा है, तो ये नौकरी उस बच्चे के लिए सुरक्षित रखा जाए जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने कहा है कि वो ये परंपरा नहीं शुरू करना चाहते हैं कि देवर को नौकरी दी जाए, क्योंकि एक बार अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो ये परंपरा जारी रहेगी। और जैसे उन्होंने समझाया कि समाज में कई रीति रिवाज ऐसे हैं जिससे वो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो पैकेज है, जो वेलफेयर पैकेज है खासकर नौकरी का, वो सिर्फ जो विधवा होती है या उसके बच्चों के लिए रखा जाए। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि आप एक शहीद की एक मूर्ति लगा सकते हो, और उनमें से जो एक वीरांगना है उसकी ऑलरेडी 3 मूर्तियां लग चुकी है। तो इस बात को उन्होंने गौर करने को कहा है। और जहां तक रोड का सवाल है, शायद उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो कई योजनाएं हैं और रोड बनाने की योजना रहती है। तो बहुत ही और उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि उन्होंने कहा है कि इन महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और उन्होंने कहा है कि सब लोग शहीदों की जो विधवाएं होती हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिलहाल कल शाम को एक महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर गए थे और उनको काफी सुविधा पहुंचाई गई थी। लेकिन फिलहाल इनकी जो मांग है, जो महिलाएं हैं, जो वीरांगनाएं हैं, इनकी मांग है ये सारे जो आश्वासन उनको दिए गए हैं ये लिखित में दिए जाए।